नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। कोई लाठी की मार से बचने के लिए सिर को ढककर भाग रहा था तो कोई हाथ में बीजेपी का झंडा लिए पुलिस से बचकर दौड़ लगा रहा था। पुलिस अपने दोनों हाथों से लाठियां भांज रही थी, लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मार रही थी। कोई कार्यकर्ता हो या फिर विधायक सांसद क्यों ही न हो, यह सब कुछ पटना के डाक बंगला चौराहे पर होता रहा और ये स्थान विधानसभा से महज 250 मीटर की दूरी पर है। दिन गुरुवार यानी आज और तारीख 13 जुलाई की दोपहर। बीजेपी के कार्यकर्ता अपनी पार्टी के मानियों के साथ गांधी मैदान से चल पड़े विधानसभा का घेराव करने के, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार की पुलिस ने डाक बंगले पर ही इन भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं को रोक दिया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, वाटर कैनन से पानी की बौछार की और इससे भी जब काम नहीं बना तो फिर विधानसभा मार्च करने वाले कार्यकर्ताओं नेताओं पर लाठीचार्ज किया गया। विधानसभा मार्च की शुरुआत दोपहर में गांधी मैदान से हुई थी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सब कुछ चल रहा था। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी वहां पहुंचे थे। इसके साथ ही हजारों की संख्या में कार्यकर्ता भी वहां थे, इनमें महिलाएं भी थी। बीजेपी की मांग थी कि शिक्षक बहाली की नई नियमावली को वापस लिया जाए। आपको बता दें कि अब बिहार में दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी भी शिक्षक भर्ती में आवेदन कर सकेंगे। अभी तक केवल बिहार के लोगों को ही ये अधिकार था। बिहार के जो अभ्यर्थी हैं, बेरोजगार हैं, वो इसको लेकर नाराज हैं कि मौजूदा बिहार की सरकार उनका हक मार रही है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की शरण ली है और भारतीय जनता पार्टी ने उन बेरोजगारों के मुद्दे को भी सरकार के खिलाफ एक हथियार बनाकर पेश कर दिया है। और इसके बाद जो अभ्यर्थी हैं उनके भी भाजपा के साथ आ जाने से मामला कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया था। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की ये भी मांग है कि 10 लाख रोजगार की जो बात कही थी तेजस्वी यादव ने चुनावी कैंपेन में, वो अब तक पूरी क्यों नहीं कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से विधानसभा का एक तरीके से विधानसभा नहीं चलने दी भारतीय जनता पार्टी ने और आज चौथे दिन भी तेजस्वी यादव के इस्तीफे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा की कार्रवाई को ठप कर दिया था। लेकिन वास्तव में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इस्तीफा देने को तैयार नहीं है और भारतीय जनता पार्टी ने इस लाठीचार्ज के बाद ये कहा है कि नीतीश कुमार इस्तीफा दें। लाठीचार्ज इतना भयानक, इतना बर्बर था कि कई नेताओं के हाथ टूटे, पैर टूटे और एक जहानाबाद के भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री विजय कुमार सिंह की मौत भी हो गई। भारतीय जनता पार्टी के देश और बिहार के नेताओं ने इसके लिए नीतीश कुमार और उनकी सरकार को जिम्मेदार ठहराया और यहाँ तक कहा कि नीतीश कुमार ने एक राजनीतिक हत्या करवा दी। ये बहुत गंभीर आरोप है। भारतीय जनता पार्टी ने सीधे निशाना साधा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जो लाठीचार्ज किया गया पटना में, वह बंगाल की याद दिलाता है। पटना में संग्राम है और बंगाल का जो अंजाम है, जिस तरह ममता बनर्जी विपक्ष को कुचलती हैं, राजनीतिक हत्याएं करवाती हैं, उसी तरीके से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की पार्टी वाली सरकार अब यहाँ भी कर रही है। इसको लेकर राजनीतिक माहौल ज़बरदस्त तरीके से गर्म हो गया है। बिहार की जो भारतीय जनता पार्टी ने 2 दिनों तक पूरे बिहार में विजय कुमार सिंह की मौत का शोक मनाने का ऐलान किया है और जगह जगह श्रद्धांजलि और शोक सभाओं का आयोजन किया है। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर नीतीश कुमार की पुलिस बौरा क्यों गई। बड़ा सवाल है कि वास्तव में ऐसा क्या हुआ, ट्रिगर पॉइंट क्या था कि पुलिस ने इतनी बर्बरता से मारा दौड़ा दौड़ा कर। ऐसा कोई अभी तक विजुअल नहीं दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या नेता पुलिस पर कोई पथराव कर रहा होता, कहीं लाठियां चला रहा होता, कहीं हाथापाई कर रहा होता। ऐसा कोई दृश्य वहां अभी तक विजुअल इसके आए नहीं हैं। अगर कुछ हुआ हो तो बात दीगर है। लेकिन इस बीच पटना के डीएम ने कहा कि जो विजय कुमार सिंह की मौत हुई है उसमें जाहिरा तौर पर उनके शरीर पर कोई चोट है नहीं। यानी कि पुलिस ये कहने की कोशिश कर रही है, पटना का प्रशासन ये कहने की कोशिश कर रहा है कि लाठीचार्ज में विजय कुमार सिंह की मौत नहीं हुई है। इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी में ज़बरदस्त उबाल है। बीजेपी के नेताओं का ये कहना है कि विजय कुमार सिंह पर
वाटर कैनन से पानी की बौछार की गई, वो गिरे और उनकी मौत हो गई। इसका तो जिम्मेदार पटना का पुलिस प्रशासन, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत पूरी सरकार है। तो सवाल यही कि वास्तव में ये जो विजय कुमार सिंह की मौत है, क्या ये राजनीतिक हत्या है और क्या ये गलत कदम हो गया है राजनीतिक दृष्टि से भी? क्योंकि जिस वक्त नीतीश कुमार पूरे विपक्ष की अगुवाई और उनके सिर 17 और 18 तारीख को बंगलौर में विपक्ष के संयोजक के रूप में उनके सिर ताज सजने वाला है, और ये घटनाक्रम जिस तरीके से गरमा रहा है, क्या नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ेंगी? और वैसे भी किसी राजनीतिक पार्टी या उसके कार्यकर्ता को प्रदर्शन करने का हक है, इतना बर्बर लाठी चार्ज का हक किसने दे दिया? और किसी की जान चली जाए, ये तो बहुत ही गंभीर मसला है। यही नहीं, जैसे ही गांधी मैदान से भारतीय जनता पार्टी के लोग चले और डाक बंगले के पास पहुंचे, तभी पुलिस ने वहां रोक लिया। यहां भारतीय जनता पार्टी के सांसद और नीतीश की कैबिनेट में 2 बार मंत्री रहे जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से पुलिस की झड़प हुई, और पुलिस ने बिना कुछ सोचे समझे सिग्रीवाल पर लाठियां बरसा दी। जबकि बिहार सरकार में मंत्री रहते वहां के अधिकारी और पुलिस वाले सिग्रीवाल को भली भांति चेहरे से भी जानते थे। बमुश्किल सिग्रीवाल को उनके कार्यकर्ता बचा कर ले गए। ये तस्वीरें देखिए, ये जो लाल कुर्ते में आपको नजर आ रहे हैं, ये सिग्रीवाल हैं, और जो आप इनकी तस्वीरें सीधे देख सकते हैं। ये जो एक शटर के पास खड़े हुए हैं और लाल कुर्ता और गले में अंगोछा डाले हुए सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, पूर्व मंत्री भी हैं, बिहार सरकार में रहे हैं, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। अब आप देख सकते हैं कि पुलिस की बदसलूकी, बदतमीजी की एक जनप्रतिनिधि को भी कितनी बर्बरता से पीट रहे हैं, तो उनके लिए फिर कुछ कहना ही क्या। यानी कि वास्तव में जो पुलिस है वो ऐसा क्या हुआ, क्या कोई उसे निर्देश था कि बीजेपी वालों को पीटो, मारो, कुटाई करो, या कहीं ना कहीं सरकार प्रदर्शनकारियों को सबक सिखाना चाहती थी, या नीतीश कुमार जिस तरीके से लोकतंत्र की बात करते हैं, क्या उनके बिहार में इस तरीके का लोकतंत्र है? बहुत सारे दर्जनों भर शहनवाज हुसैन जो भारतीय जनता पार्टी के बिहार के नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने 1 दर्जन नेताओं के नाम गिनाए, प्रमुख नेताओं के, जिनको चोटें आई हैं और उनको पटना के मेडिकल कॉलेज और तमाम नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। सीधे सीधे इस हत्या का अंजाम बहुत खराब होगा। भारतीय जनता पार्टी ने ये ऐलान किया है और कहा कि हम ये लड़ाई जारी रखेंगे, ना झुकेंगे और ना हटेंगे रास्ते से। शहनवाज हुसैन ने कहा कि एक तरीके से सरकार का आदेश था कि भारतीय जनता पार्टी वालों को मार मार कर भूत बना दो। ये बहुत गंभीर बात है, बहुत गंभीर आरोप है। ये आदेश किसने दिया? क्या कोई चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं, नेताओं की हत्या करने के लिए आदेश देती? विजय कुमार सिंह की तस्वीर आपके सीधे आपने देखा स्क्रीन पर, और ये उस वक्त की तस्वीर है विजय कुमार सिंह की जब उनकी मृत्यु हो गई थी। उनका शव ये पड़ा हुआ है, मौके पर उनकी मृत्यु हो गई थी। सुबह जब वो अपने घर से नाश्ता करके निकले थे तो शायद ऐसा नहीं सोचा था उनके परिवार ने कि वो शाम को उनकी घर विजय कुमार सिंह जिंदा नहीं आएंगी बल्कि अर्थी निकलेगी। एक व्यक्ति किसी दल के लिए उसकी जान चली गई, और उसके परिवार का क्या होगा, घर का क्या होगा? क्योंकि राजनीतिक दलों में अब वास्तव में जो जमीनी कार्यकर्ता है उसकी खैर ख्वाही कोई करता नहीं है, क्योंकि राजनीति बड़ी कॉस्मेटिक हो गई है। विजय कुमार सिंह के परिवार के प्रति मेरी और के न्यूज़ के समस्त दर्शकों की ओर से शोक संवेदनाएं, और कम से कम भारतीय जनता पार्टी को इस परिवार का ख्याल रखना चाहिए, और बिहार की सरकार को भी। शहनवाज हुसैन ने कहा कि कई सांसदों और विधायकों को पीटा गया है और बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। रोजगार दे नहीं रही है, पिटाई कर रही है, और विधायक जो नितिन नवीन भी पूर्व मंत्री हैं वो भी पीटे गए हैं। बहुत सारी सरकार की जो पुलिस थी उसने बिल्कुल हड्डी तोड़ लाठीचार्ज किया है। नीतीश कुमार की सरकार को हत्यारी सरकार कहते हुए इसे उखाड़ फेंकने का ऐलान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कर दिया है। वास्तव में ये बहुत ही गंभीर मसला है और बड़ा सनसनीखेज मसला है। इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं वो राजनीति के लिए एक तरीके से राजनीतिक
रूप से प्रदर्शनों में अगर इस तरह की घटनाएं हों, पुलिस कहीं की भी हो, वो वास्तव में अगर इस तरीके का बर्बर रूप धारण कर लेती है तो जाहिर सी बात है उसी तरह बर्तानिया की ही पुलिस इस खाकी वर्दी में नजर आती है। और प्रदर्शन करने का, रोजगार मांगने का, नेताओं को उनके वादे याद दिलाने का हक तो सभी को है। अगर कोई राजनीतिक दल अभ्यर्थियों की बात करता है, भ्रष्टाचार की बात करता है और इस्तीफा मांगता है तो उसका अधिकार है, प्रदर्शन करना उसका अधिकार है। ऐसे में क्या डंडा राज चलेगा देश में? क्या जिस डंडा राज की मुखालफत नीतीश कुमार करते हैं, क्या उनके राज्य में भी वही डंडा राज है? लाठी के दम पर नीतीश कुमार सरकार चलाएंगे? ये बड़ा सवाल है। कुछ प्रतिक्रियाएं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आपको सुनाते हैं, उसके बाद मंथन करेंगे। सरकार से और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी ये सवाल पूछना चाहूंगा कि इस मौत का, और ये मौत ही नहीं है भैया, ये हत्या है। किसी को आपके शासनकाल में लाठी से पीट पीट कर मार दिया जाता है, ये हत्या की श्रेणी में ही आता है। तो इस हत्या का जिम्मेदार कौन है? मुख्यमंत्री जी। आप प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। ये जवाबदेही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बनती है कि भैया उनके खिलाफ उठने वाली हर आवाज को शांत करने के लिए लाठी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। भले वो शिक्षक हो, भले वो छात्र हो, भले वो अभ्यर्थी हो, भले वो किसान हो, हर उठने वाली आवाज को लाठी के दम पर उसको शांत कराने का प्रयास किया जाता है। और अब तो बर्बरता इस कदर, इस हद तक बढ़ गई है कि पीट पीट कर उस व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। अगर ये एक अघोषित आपातकाल की परिस्थिति हमारे बिहार में नहीं है तो और क्या है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जवाब दें। और हम लोकतांत्रिक रूप से आगे भी नीतीश कुमार जी आपका विरोध करते रहेंगे। आज अपने लाठी गोली चलवाया है, हम लोग गोली खाने के लिए तैयार है, लेकिन आपका विरोध करते रहेंगे। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि लाठी गोली आपने चलवाई है, हम लाठी गोली खाएंगे। वास्तव में मरता है आम कार्यकर्ता, विजय कुमार सिंह जैसे लोग मरते हैं। जो ताकतवर लोग होते हैं, आज जनार्दन सिंह सिग्रीवाल सांसद महोदय फंस गए, वो बात अलग है, लेकिन वास्तव में जो बड़े नेता होते हैं वो इस तरीके के कांड में अक्सर बचते दिख जाते हैं। सर फूटता है कार्यकर्ता का, मौत होती है कार्यकर्ता के। तो विजय कुमार सिंह एक ऐसे ही कार्यकर्ता थे जिनकी जान चली गई। ये वास्तव में बहुत पीड़ादायक है, बहुत कष्टकारी है, और वास्तव में जितनी इसकी निंदा की जाए उतना कम है, क्योंकि एक व्यक्ति की जान जाना बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत गंभीर मामला है। और नीतीश कुमार की सरकार ने कौन सी पुलिस बना के रखी है बिहार में जो लोगों की जान लेने लगी है? बहुत गंभीर विषय है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि पीड़ित जो परिवार है, विजय कुमार सिंह का परिवार है, उसकी सारी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी लेगी, उसे गोद लेगी। उनके बच्चों, उनके परिवार की देखरेख भारतीय जनता पार्टी करेगी, ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया है। और 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद का भी भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया। ये अच्छी बात है, सरकार की तरफ से भी उस कार्यकर्ता को, उस नेता के परिवार को मदद होनी चाहिए थी, क्योंकि सरकार जनता की होती है, उसमें कोई भारतीय जनता पार्टी, कोई जेडीयू, कोई आरजेडी नहीं है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। पीयूष पंत वरिष्ठ पत्रकार पटना से जुड़े हैं। पंत साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और मंजीत सिंह जेडीयू के प्रवक्ता पटना से जुड़े हैं, आपका स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। पीयूष पंत साहब से मंथन की हम शुरुआत करेंगे, बाकी कुछ मेहमान अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे जैसा मुझे जानकारी दी गई है। पीयूष जी, ये बड़ी गंभीर घटना है, और चाहे जौन सा राजनीतिक दल हो, कोई भी दल हो, भारतीय जनता पार्टी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, लेकिन जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, एक कार्यकर्ता, एक नेता की मौत हुई, और भारतीय जनता पार्टी ने कहा यह राजनीतिक हत्या है। वास्तव में ऐसा कौन सा ट्रिगर पॉइंट था, ऐसा क्या था? क्योंकि शहनवाज हुसैन कह रहे हैं कि सरकार का आदेश था, नीतीश कुमार और तेजस्वी का आदेश था कि बीजेपी वालों को मार मार कर भूत बना दो। पीयूष पंत।
ये तो सिर्फ क्योंकि एक राजनीतिक स्टेटमेंट लगता है मुझे शाहनवाज खान का, क्योंकि इस तरह का कोई आदेश सरकारें देती नहीं है। लेकिन हाँ, एक निर्देश होता है कि इस तरह का जो प्रोटेस्ट है उसको उसको कुचलने की कोशिश करती है सरकारें। और ये हम बिहार में आज देखा, जिसका विभत्स रूप हमें दिखाई दिया आज। और ये नज़ारा जो है, देखिए, हम पूरे देश में देख रहे हैं आजकल भारतीय राजनीति का एक काला धब्बा हो गया है कि लोकतंत्र को जिसकी बात हम करते हैं, उसी लोकतंत्र में प्रोटेस्ट को जो है कुचलने की कोशिश होती है। हमने जंतर मंतर में बहुत ही इस तरह के दृश्य देखे हैं। और आप दूर मत जाइए, बीजेपी आज बड़ा हास्यास्पद लगा था जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मैं वीडियो देख रहा था, उसमें कह रहे थे ये लोकतंत्र की हत्या है और ये इस तरह कर दिया। यही बात जब दूसरी पार्टियां कहती हैं जंतर मंतर में, जब केंद्र सरकार इस तरह का काम करती है, जब उनकी पुलिस जो है वहां पे, जो किसानों को आंदोलन आप ले लीजिए, या दूसरे अभी जो है कि जो महिला जो खिलाड़ियां थी, जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया, जिस तरह से पुलिस ने उनको पकड़ पकड़ के खींच के मारा है, वो दृश्य भी अभी 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 ताजा ही है, वो बहुत पुराना नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में तो 2 कदम और आगे बढ़ जाती है सरकार, और वो जो है कि जो प्रदर्शन करता है उनके यहाँ शहनवाज हुसैन ने इस घटना को, पीयूष जी, कहा कि भैया इंदिरा गांधी की इमरजेंसी में भी ऐसा नहीं हुआ। अभी तक ये पानी पी कर इमरजेंसी को कोसते थे, अब कह रहे हैं ये घटना इमरजेंसी से भी ज्यादा खतरनाक और गंभीर है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि इमरजेंसी जैसे हालात हैं। क्या आप तो बिहार में हैं, क्या स्थिति, क्या परिस्थिति है? देखिए ये सब पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। देखिए, पॉलिटिकल स्टेटमेंट है इस तरह के जो है, क्योंकि हमने देखा है दिल्ली के जंतर मंतर में, देखा है हमने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में देखा है, इस तरह की जो योगी सरकार की, आप जो है कि भाजपा की सरकार है वहां पे, जिस तरह से वो प्रदर्शनकारियों के साथ बर्ताव करती है। उनके जो है, आपको याद होगा सीए के आंदोलन के दौरान किस तरह से उनके जो है उनकी प्रॉपर्टी को जो है नीलामी कर दी गई थी, बुलडोजर चला दिया जाता है, तो 144 की धारा लगा दी जाती है। पुलिस वहां, उत्तर प्रदेश की पुलिस हो, बिहार की पुलिस हो या दिल्ली की पुलिस हो, सबका व्यवहार वही हो गया है। क्योंकि जो राजनीतिक रूप से जो सत्ता में बैठे लोग हैं, वो चाहे पहले वो अपोजिशन में हो तो दूसरा व्यवहार करते हैं, जब सत्ता में आते हैं तो दूसरा व्यवहार करते हैं। वो जो लगातार जिस तरह से वो पुलिस जो है उनको प्रभावित होती है सत्ताधारी लोगों से, और वो एक तो पुलिस की भी एक कमी है, और ये कमी पुलिस में है क्योंकि पुलिस की ट्रेनिंग होती नहीं है समय समय पे कि किस तरह से वो डील करे। जनता जो है नागरिक है, ये इस देश की नागरिक है, उसको इस बर्बरता से मारना, लाठी चलाना, ये कहीं भी जो है मुनासिब नहीं है। ये पुलिस की आलोचना भरपूर और एक व्यक्ति की हत्या हो गई, मौत हो गई, भाई उसका परिवार क्या करेगा? ठीक है, वो राजनीति करता था, या क्या उसका यही गुनाह है क्या? जान अब लोग आएंगे तो ये मानेंगे कि अब हमारी कभी भी हत्या हो सकती है, हमें कभी पुलिस की लाठी से मारा जा सकता है? नहीं, बिल्कुल यही बहुत ही ज्यादा, ये मतलब ये है कि बहुत ज्यादा एक आलोचना का विषय है, और ये बहुत ज्यादा भर्त्सना का विषय है। क्योंकि अगर जो कार्यकर्ता आते हैं अपनी पार्टी के सपोर्ट के लिए आते हैं, मुद्दों को के सेंसिटिव होते हैं, मुद्दों को जो है समर्थन देते हुए आते हैं, तो वो ये काम राजनीतिक कर्म में शामिल हैं, तो इसके लिए उनको अपनी जान देनी पड़ेगी। तो ये कतई जो है कि ये मुनासिब नहीं है, और इस पे एक्शन लिया जाना चाहिए। बिल्कुल ये भर्त्सना के योग्य है, और इस तरह की स्थिति न बने, इसलिए जो है पुलिस को इंस्ट्रक्शन होने चाहिए। ठीक है, आप देखिए जो है कि आप जो है कि पानी का आप छोड़िए, ये सब करिए, लेकिन लाठियां मत भाजिए इस तरह से बेमतलब के लिए, जो है आप मत चलाइए उससे। पीयूष जी, हमें लग रहा है ऐसा कोई ट्रिगर पॉइंट दिख नहीं रहा जहां कोई झड़प हो रही हो, कहीं कार्यकर्ता भाजपा के पथराव कर रहे हो, कहीं इस तरह के विजुअल तो आए नहीं। मैं मंजीत सिंह के पास जाऊंगा, जेडीयू के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। मंजीत जी, अब जैसा कि अभी पीयूष जी ने कहा कि पूरे देश में, चाहे दिल्ली में हो, उत्तर प्रदेश में सीए एनआरसी के आंदोलन को आपने कहा कि भाई घर तक खोद दिए पुलिस ने, वहां की लखनऊ की पुलिस ने, या पूरे उत्तर प्रदेश की, इसी तरीके से पहलवानों का आंदोलन हो, चाहे किसानों का आंदोलन हो, हर जगह लाठियां चली हैं। तो क्या अब उसका बदला लिया जाएगा क्या? जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गिरा गिरा कर मारा जाएगा? ये आरोप लगाया गया है, और तेजस्वी यादव ने कहा कि भाई हमारा कोई इरादा नहीं था इस तरह गिरा गिरा कर पीटने का। इसका क्या मतलब माना जाए? और मुख्यमंत्री जी का एक भी बयान अभी तक नहीं आया इतनी बड़ी घटना में। मंजीत जी, देखिए, हम लोग तो लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, और इसी लोकतंत्र की बचाने के लिए लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। जहां तक पटना में आज घटना घटित हुई है, जो विजय सिंह जी की मृत्यु हुई है, उसका दुख है, और हम भी मर्माहत हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि लाठीचार्ज की घटना
यदि गांधी मैदान में हुआ है तो वह लोकतांत्रिक नहीं है, कहीं अधिकार नहीं था। लेकिन अगर प्रतिबंधित क्षेत्र जो डकबंगला है, और डकबंगला आज से नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में थी, एनडीए में हम लोग के साथ थी, उस समय भी डकबंगला प्रतिबंधित क्षेत्र माना जाता है। वह प्रतिबंधित क्षेत्रों में चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी को प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन अब इन विधान मंडल का सत्र चल रहा है, अगर कोई भी जन समस्याएं हैं तो विधानसभा लोकसभा इसीलिए बनाए गए हैं कि जन सरोकारों के सवाल को उठाए, सवालों से जवाब ले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से षड्यंत्र रचा, कुचक्र रचा, और इस तरह का आंदोलन खड़ा किया गया जिस समय बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है। जहां तक विजय सिन्हा की मृत्यु का सवाल है, वह मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, और उसका वीडियो भी वायरल हुए हैं। उनके भाई विजय सिंह के और उनके साथ जहानाबाद के निवासी ने कहा है कि ये आंदोलन के पहले जब हम एकत्रित हो रहे थे, उसी समय भगदड़ की स्थिति आई, उनको पसीना आई, वह गिरे, और उसके बाद उनको तारा हॉस्पिटल ले जाया गया, फिर पीएमसीएच ले जाई गई, उनकी मृत्यु हुई। कहीं से भी प्रशासन ने भी पुष्टि की है, दंडाधिकारी ने की है, उनके ऊपर कोई चोट नहीं है, कोई मारपीट नहीं है। और इसके लिए 24 घंटा के अंदर पटना डीएम ने रिपोर्ट मांगा है, और उनकी पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी के तहत कराई कोई जा रही उच्च है। स्तरीय जांच करवा रहे हैं आप लोग क्या? क्योंकि ये भी आरोप लगा, सम्राट चौधरी और शहनवाज हुसैन ने कहा कि क्या पोस्टमार्टम भी आप मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि वहां के डीएम ने पहले ही कह दिया कि शरीर में कोई चोट नहीं है, लाठीचार्ज से मौत नहीं हुई है। तो वो कह रहे हैं भैया पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने दो। नहीं, पोस्टमार्टम भी क्या फिक्स है क्या? ये भी आरोप लगा रहे हैं वो। कि वो तो विपक्ष में आरोप लगाएंगे, वो तो खुद डर गए कि हम लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस की लाठी से उनकी मृत्यु हुई है, लेकिन उनकी स्वाभाविक मृत्यु हुई है, भगदड़ में मृत्यु हुई है, रैली के पहले मृत्यु हुई है। जब इस बात की पुष्टि हुई तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना बयान बदला है, और सम्राट चौधरी ने कहा है कि हमारे जो महामंत्री ने की मृत्यु हुई है, हम उनको 10 लाख परिवरिश करेंगे। आपको याद होगा पटना के गांधी मैदान में जब बम विस्फोट हुआ था, 6 लोगों की मृत्यु हुई थी, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी और देश के उस समय तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे, आज प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि हम सभी को सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन 6 लोगों की मृत्यु हुई, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पटना के बम विस्फोट वाले को नौकरी नहीं दिया। यह हरदम प्रोपेगेंडा करते हैं, और विधानसभा का सत्र चल रहा है, और ये जानबूझ के इस तरह के बिहार में अशांति फैलाने के लिए। मंजीत सिंह जी, बहुत विनम्रता के साथ में मैं ये कहना चाहूंगा, आप पूरे देश में हल्ला मचाएं कि लोकतंत्र की हत्या कर रही बीजेपी। आपके मोर्चे के नेता राहुल गांधी विदेशों में कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया, और आप जहां आपके नेता नीतीश कुमार जो सबसे बड़े लोकतंत्र बचाओ अभियान के झंडा बरदार हैं, और उनकी ताजपोशी भी 17-18 को बंगलौर में होने जा रही इसी महीने, उसी राज्य में क्या लाठी के दम पर लोकतंत्र को बचाएंगे क्या आप लोग? क्या लाठी से लोकतंत्र को हाँकेंगे आप लोग क्या? भारतीय जनता पार्टी ने कहा लोकतंत्र के लिए काला अध्याय है, लोकतंत्र की हत्या कर रही नीतीश कुमार सरकार, और शहनवाज हुसैन कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी की इमरजेंसी से ज्यादा खतरनाक हालात हैं यहां पर। मंजीत जी, शहनवाज हुसैन हो या सम्राट चौधरी जी हो, और जेपी नड्डा जी भी लगातार ट्वीट कर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार तनाशाह हो गई है। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार ने जिक्र किया कि जंतर मंतर पर जिस तरह देश की बेटियों का यौन शोषण हुआ, लाठी चार्ज हुआ, घसीट घसीट के मारे गए, क्या उस पर प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी तोड़ी थी? क्या नड्डा साहब आज मुख्यमंत्री मौन है, जैसे प्रधानमंत्री मौन थे उसी तरह आज मुख्यमंत्री मौन है आपके। प्रधानमंत्री ने जैसे उसमें चुप्पी बिल्कुल ऐसे किए हुए थे, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी ऐसे किए हुए हैं। मेरे लिए दोनों बराबर हैं। जी मौन नहीं है। सरकार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी हैं, और सरकार के उप मुख्यमंत्री के रूप में
और मंजीत भाई, अगर वहां की घटना एक बहुत काला अध्याय थी दिल्ली के जंतर मंतर की, मैं उसको भी अच्छी घटना नहीं मानता लोकतंत्र के लिए। किसानों के साथ जो व्यवहार हुआ वो भी बहुत निंदनीय है, लेकिन क्या उसका हवाला देके इस घटना पर पर्दा डालने की कोशिश करेगी आपकी सरकार, आपकी पार्टी, आपकी सहयोगी पार्टियां? मंजीत जी, सबसे पहले कम से कम विपक्ष के लोगों को यह समझना चाहिए था कि जो प्रतिबंधित इलाका है, जहां प्रशासन ने 144 लगाया है, विधानमंडल का सत्र चल रहा है, उस रास्ते में पटना उच्च न्यायालय है, कई महत्वपूर्ण संस्था है, उस जगहों पर प्रतिबंधित किए गए थे। लेकिन कानूनों को तोड़कर जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने उदंडता का परिचय दिया है, पुलिस ने उनको बहुत समझाया, रोका, पानी का बौछार हुआ, लेकिन वह नहीं माने, बैरिकेडिंग तोड़े गए, न्यायालय की तरफ, बिहार विधानसभा की तरफ आगे से बढ़ रहे थे और पुलिस ने उस समय उनको हल्की लाठीचार्ज करके रोकने का काम किया है। कम से कम नियम और संविधान का पालन विपक्ष को भी करना ये चाहिए। बड़ा सगल हो गया ये सरकारें। अगर गांधी जी इसी तरीके से ये तो मैं सोचता था पहले अंग्रेजों के जमाने में ये होता था कि भैया यहाँ प्रदर्शन नहीं करोगे, यहाँ ये नहीं करोगे, वहाँ ये नहीं करोगे। अगर इसी तरीके से किसी मुद्दे को लेकर देश की आज़ादी के मुद्दे को लेकर अगर गांधी जी बैठ जाते कि भाई वहाँ प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है, तो आज हमारे हाथों में अंग्रेजों की बेड़ियाँ होती और हम बूटों की ठोकरें खा रहे होते। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, मुद्दा बहुत ही गंभीर है, इस पर बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। ब्रेक से लौट आए हैं और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनीष पांडे पटना से जुड़ गए हैं। मनीष जी, स्वागत। बहुत ही गंभीर घटना, बहुत ही दर्दनाक, जिस तरीके से पुलिस ने लाठीचार्ज किया वो दृश्य वास्तव में रूह कांप जाती है। और एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं पर इस तरह का लाठीचार्ज मुझे कतई उचित नहीं लगता है। सीधे मनीष के पास आऊँगा। मनीष जी, तमाम तरीके के उदाहरण जेडीयू के नेता प्रवक्ता दे रहे हैं कि वहाँ पर प्रतिबंधित था, वहाँ नहीं जाना चाहिए था, बहुत सारी बातें वो कह रहे हैं। इनका कोई जवाब है आपके पास? नहीं, देखिए, लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सभी को है और हर राजनीतिक पार्टियां विरोध करती हैं। विरोध होना भी चाहिए और विरोध को तितर बितर करने के लिए पुलिस अपना जो बल प्रयोग करती है वो अभी होता है। ये कोई नई बात नहीं। मैं यहाँ पर सहमत हूँ कि पुलिस अपना काम करती है, उसका काम है विधिक व्यवस्था को बनाना चाहिए, वो अच्छी बात है। लेकिन देखिए, आज के दिन जो हुआ है पटना की सड़कों पर, डाक बंगला चौराहे पर जो दृश्य दिखे हैं जी, वो दृश्य आज के पहले कभी नहीं हुए। बड़े बड़े आंदोलन हुए, कई आंदोलन हुए, कई बार हम लोगों ने पिछली बार भी देखा था जब पत्रकारों के कैमरे तोड़ दिए गए थे और किस तरह से लाठियां चार्ज हुई थी, सब कुछ हुआ था। लेकिन टारगेट करके इसको कहते हैं, कल रात से हम लोगों के पोस्टर यहाँ पटना में फटने शुरू हो गए रात से, और सुबह में मीडिया ने पूरा चलाया किस प्रकार से पोस्टर फाड़े गए। कई लोगों का सीसीटीवी में उनका फुटेज भी आया। पता नहीं रात भर पटना में पेट्रोलिंग पुलिस करती भी है कि नहीं करती। ये पोस्टर कौन फाड़ रहा था मनीष जी? कौन फाड़ रहा था पोस्टर? नहीं, आप सोचिए, अगर हमारे पोस्टर फट रहे थे तो हमने तो फटवाने के लिए नहीं लगाए थे ना। नहीं, वो स्पष्ट करिए ना, कौन फाड़ रहा था? आरजेडी, जेडीयू, सरकार, पुलिस, कौन फाड़ रहा था? इशारों में बातों का दौर खत्म हो गया, अब राजनीति इशारों वाली नहीं है। अब नहीं, मैं वो बात नहीं करूंगा जिसका एविडेंस मेरे पास नहीं कि कौन करवा रहा था। लेकिन इतना तो तय है कि रोड पे प्रशासन, पुलिस पेट्रोलिंग में थी कि नहीं रात में? नहीं, किसी एक व्यक्ति को तो पकड़ लेते कि यहाँ पे कल कारखाने में को पोस्टर फाड़ रहे हो। फिर मैं उस विषय पे नहीं जाऊंगा, ये हल्की बातें हैं। उसके पहले भी मंजीत भाई ने बड़ा मेरे दुखती रथ पे हाथ रख दिया जब घटना घटी थी 27 अक्टूबर 2013 को पटना के गांधी मैदान में। उस समय भी हम बिहार में विपक्ष में थे और नीतीश जी मुख्यमंत्री थे। देखिए, उस समय भी जो सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे, अब कैसे मतलब ये बोल देते हैं इस तरह की बात, लेकिन ये भूल जाते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही थी कि इतना बड़ा आयोजन था
खुफिया इनपुट क्या था नहीं था वो तो अलग बात है, नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम था। और इन्होंने जो मेटल डिटेक्टर मशीन होते हैं सभी गेटों पर, वो भी पटना के गांधी मैदान में नहीं लगवाए थे। कोई व्यवस्था नहीं थी ग्राउंड के अंदर में, और सीरियल बम प्लांट किए गए। और मतलब ये मतलब बेशर्मी की एक हद होती है। और मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि आप उनके नौकरी और मुआवजे की बात करें, आपने लापरवाही की, जिन लापरवाही के कारण उतने लोगों की जान गई, आप उस पर तो पश्चाताप कर नहीं रहे, और आप सिखा रहे हैं कि उसकी नौकरी मिली कि नहीं और मुआवजा मिला कि नहीं। वो उनके घर वालों से पूछिए कि हमने उनको क्या क्या दिया। और बात रही जहां आज की घटना की बात है, तो हमने आवेदन दिया था, हमने इंफॉर्मेशन दिया था, गांधी मैदान में इकट्ठा होने की हमको परमिशन मिली थी, हमको रूट दिया गया था कि आपको किधर से गुजरना है। कोई हम ऐसे इस तरह से हम जुलूस नहीं तो डाक बंगला कैसे पहुंच गया? ये कह रहे भाई डाक बंगले में तो अनुमति नहीं है, डाक बंगले में क्यों पहुंच बिल्कुल गया? अनुमति थी। अच्छा, और हवाई जहाज से उड़ के चला जाएगा क्या? जाएगा किधर से? इनकी अनुमति डाक बंगला की थी, नहीं थी तो वहां पर पुलिस कैसे पहले से खड़ी थी? ये 10 उदाहरण दे रहे हैं कि आप चूंकि बहुत ही दुखद घटना हुई है। मेरी बात पूरी होने दीजिए। तो मंजी जी की आदत है बीच में बहुत ज्यादा टोका टोकी करने की। भगवान इनकी थोड़ी सी आवाज इनकी आज खराब है, नहीं तो अभी चुप नहीं रहते, अभी तुरंत टोका टोकी कर देते हम लोग। आवाज तो आपकी खराब होनी चाहिए थी, बोलती उनकी बंद हो गई है आज। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने अगर वो रूट नहीं था तो उस रूट पे आप इतनी व्यवस्था कैसे किए हुए थे? मीडिया कैसे उसी रूट पे खड़ी थी? पूरा आपका वाटर कैनल से लेके सारा व्यवस्था उसी रूट में कैसे था जब आपने उस रूट को तो दिया ही नहीं था हमको? तो देखिए, ये पूरी तरीके से झूठी बात है। और मैं आपको बताऊं, आज इन्होंने टारगेट करके लोगों को पीटा है और गले के ऊपर सबको मारा है, लाठियां चलाई है। और कुछ पुलिस वालों का तो वीडियो विजुअल देखेंगे, जैसे लगता था कि वो किसी पार्टी के कार्यकर्ता हो, और इस प्रकार से वो लाठियां बरसा रहे थे। क्यों मनीष भाई, क्यों मारा, किसने मरवाया, ये भी तो बताइए ना फिर। सरकार ने क्यों मारा? क्यों? आप लोगों ने क्या बिगाड़ा है सरकार का? भाई आप प्रदर्शन कर रहे हैं लोकतांत्रिक ढंग से, आप लोग गांधीवादी लोग हैं, आप लोग गांधीवादी लोग हैं, गांधीवादी तरीके से गांधी मैदान से प्रदर्शन कर रहे थे, दिक्कत क्या हुई फिर? हाँ साहब, 9 महीने में हम लोगों ने सरकार के नाक में नकेल डाल रखी है। पहले तारीख से, पहले दिन, पहली कैबिनेट से 10 लाख, उसके बाद शिक्षकों को ये उतना दिन से कहला रहे थे। अब शिक्षक भी जाग गए, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। अब जब हम लोगों ने ऐलान कर दिया कि 10 लाख नौकरी, हमारे मुद्दे क्या थे? 10 लाख नौकरी दो, पुराने सिस्टम से शिक्षकों की बहाली लो, बीपीएससी नियमावली में बदलाव करो। और ये जो अराजकता की स्थिति है, आपको बता दें, हंसी आएगी, हमारे मंजीत भाई बैठे हुए हैं, बहुत हम दोनों में बड़ी मित्रता है। कल कानून मंत्री का अंगरक्षक एक दूसरे में गुत्थामुत्थी कर रहा था। बताइए, अराजकता का आलम ये हो गया है कि शिक्षा मंत्री की बात उनका अपर सचिव नहीं सुनता है। शिक्षा मंत्री को विधान परिषद में बयान देना चाहिए तो उसके जगह पे वित्त मंत्री देते हैं। भाई शिक्षकों को नहीं, ये तो चलन हो गया है, माफ कीजिएगा मनीष भाई, ये चलन हो गया है। केंद्र सरकार में आपको ऐसे ही मिलेगा, रक्षा के मामले में पीयूष गोयल आ जाते हैं, वित्त के मामले में अश्विनी वैष्णव आ जाते हैं, रेल के मामले में सीतारमण आ जाती है। तो हो गया, इस देश में चलन हो गया है, इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। बिहार में हो रहा तो ये कोई अनोखा नहीं है, पूरे देश में हो रहा है। चौहान साहब, भाई मुख्यमंत्री जी सदन में थे ना, सदन में ही कह रहा हूं मैं, बाहर नहीं, सदन में ही बयान दे रहे हैं। आप दिखा, लोकसभा की कार्रवाई निकाल कर देख लीजिए, ये तो हो रहा है। ये मुद्दा नहीं, बयान क्या दे रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री जी तो कह सकते थे, जितनी बातें थी कम से कम भरोसा। चलिए मैं मंजीत भाई का एक रिएक्शन ले लेता हूं, फिर कौशलेंद्र जी काफी देर से जुड़े हुए हैं, मैं कौशलेंद्र जी के पास जाऊंगा। मुख्यमंत्री जी 14 के बाद लोगों के साथ बैठेंगे, लेकिन 14 के बाद इनको बेंगलुरु जाना है टिकट, और फिर तो दावेदारी प्रधानमंत्री की एक व्यक्ति। मनीष भाई आज आपके मुद्दे क्या थे जिनको लेकर आप प्रदर्शन कर रहे थे? बहुत जल्दी में बताइए मुझे। हमारे मुद्दे थे 10 लाख नौकरी, वित्त शिक्षकों के लिए वित्त की व्यवस्था करना और सारे शिक्षकों का नियोजन करना, बीपीएससी के तहत नहीं, जो पुराने नियम थे उन नियमों के तहत 7वें चरण की बहाली लेना। और विधानसभा क्यों नहीं चलने दे रहे हैं आप लोग? विधानसभा क्यों नहीं चलने दे रहे? वो कह रहे हैं भैया जो कहना विधानसभा में कहो, विधानसभा के बाहर क्यों कह रहे हो? भाई विधानसभा इसलिए नहीं चलने दे रहे कि 2017 में नीतीश जी ने तेजस्वी से पूछा था कि आप केवल जवाब दे दो, एफआईआर हुआ है, एफआईआर से किसी घोटाले में नामित हो कि नहीं हो।
और उसके तेजस्वी बाद पर भ्रष्टाचार के मामले में आप लोग विधानसभा नहीं चलने दे रहे हैं ना। बिल्कुल, भ्रष्टाचार और शिक्षकों का मामला था। पहला दिन हम लोगों ने शिक्षकों के लिए आंदोलन किया, दूसरे दिन हम लोगों ने भ्रष्टाचार में मांगा, हम लोगों ने त्याग कर। ठीक है मनीष भाई, अब हो गया। मैं एक 10 सेकंड का रिएक्शन जाऊंगा मंजीत सिंह के पास। मंजीत सिंह एक 10 सेकंड का रिएक्शन, फिर कौशलेंद्र भाई के पास जाऊंगा। मंजीत सिंह 10 सेकंड से ज्यादा नहीं दूंगा, बोलिए। प्रदर्शन इसलिए कर रहे थे, हम पर आरोप लगा रहे हैं कि 10 लाख नौकरी की बात, इनके प्रधानमंत्री ने हर साल 2 करोड़ नौकरी की बात कही थी। नौकरी की बात नहीं की थी, नौकरी की बात नहीं की थी, इन्होंने कहा था नौकरी की बात नहीं की थी मंजीत भाई, नौकरी की बात नहीं की थी, रोजगार की बात की थी। अरे आज उनकी आवाज नहीं निकल रही तो बोलने दीजिए भाई, बिल्कुल दबा देंगे क्या गला? रुक जाइए, बोलने दीजिए उनको। उन्होंने रोजगार की बात की। ये गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। इन्हीं को बोलने दीजिए। रोजगार की बात की थी। चलिए आप दोनों शांत हो जाइए, मैं कौशलेंद्र जी के पास जाऊं। कौशलेंद्र जी, ये इस घटना को लेकर कौशलेंद्र जी, मंजीत भाई मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा। कौशलेंद्र जी, इसमें इस घटना को लेकर इसका राजनीतिक पहलू क्या है, और उसके अलावा जो बात कह रहे हैं कि भाई पिटवाया गया, मरवाया गया, बहुत सारी बातें मनीष पांडे इशारों में कह रहे हैं, और यहां तक कहा गया कि ये संग्राम पटना में है और अंजाम बंगाल वाला है। दुर्गेंद्र जी, ये खुरेंजी का लोकतंत्र जो है, ये जो खून खराबे का लोकतंत्र जो है जी, ये पहली दफा हो रहा है, ऐसा नहीं। और अभी जो आज पटना में देखने को मिला बहुत दुखद है। कभी भी हुआ हो, अतीत में हुआ वो भी दुखद है, अभी हो रहा वो भी दुखद है। ये जो पहरुए हैं ना, जो अभी स्टेज बदल बदल के हैं, कोई बीजेपी के स्टेज पर है, कोई जेडीयू के स्टेज पे है, कोई कांग्रेस के स्टेज पर है, सब लोकतंत्र के पहरुए ही हैं। सबको सोचना होगा, ये खुरेंजी का लोकतंत्र अगर बढ़ेगा ना तो कल होके सबको भुगतना पड़ेगा। अभी जिस मामले को लेकर ये हो रहा है उसी पे लौट के आ जाइए। अभी भाजपा जिस मुद्दे पर घेर रही है नीतीश कुमार को कि भैया शिक्षकों के साथ आप खड़े नहीं हो रहे हैं, शिक्षकों की बात नहीं सुन रहे हैं, इनको राजकीय दर्जा दीजिए, बीपीएससी वाला आप क्यों निकाले, पुरानी बहाली याद है ना? सुशील कुमार मोदी डिप्टी सीएम थे जी, नीतीश जी के साथ, उन्होंने कहा था वित्तीय व्यवस्था ऐसी नहीं है कि इनको पैसा दिया जा सके, इनको राजकीय दर्जा नहीं दिया जा सकता। आज चूंकि स्टेज बदल गया है, भूल जाते हैं लोग, अपनी बात याद नहीं रखते, भूल जाते हैं। हाँ, बोलिए। नीतीश कुमार का स्टेज बदल गया है, भाजपा का स्टेज बदल गया है, तो बात तो बदलेगी। अब सुशील मोदी कह रहे हैं कि उस वक्त मैंने मुख्यमंत्री के दबाव में बयान दिया था। अब इसी दूध से पीते बच्चे थोड़ी हैं सुशील मोदी जो उनको कोई मुख्यमंत्री धमका के बयान दिलवा देगा। एक मसला वो, और दूसरा जो डिस्पिरेशन है, मैं जदयू मनीष पांडे मैं आऊंगा, कौशलेंद्र जी को जरा बोलने दीजिए, मैं आऊंगा आपके पास। मैं जदयू की बात करूंगा। आज मुख्यमंत्री का आप सवाल उठा रहे थे कि नीतीश कुमार चुप क्यों है, नीतीश कुमार चुप क्यों? नीतीश कुमार दबाव में है। नीतीश कुमार अभी लालू प्रसाद और राजद के दबाव में है। अभी जो सुनील सिंह वाला प्रकरण हुआ, मैं आपको बताऊं कि सुनील सिंह को बजाबता राजद के लोगों ने ही भेजा था अमित शाह से मिलने के लिए, नीतीश कुमार को अंडर प्रेशर लाने के लिए जी। वो तस्वीर की जो पॉलिटिक्स थी, आज नीतीश कुमार दबाव में है, पूर्णतया दबाव में है। और आज जो होता ना, अभी जदयू के प्रवक्ता कह रहे थे कि मुख्यमंत्री नहीं बोल रहे, तो हमारे डिप्टी सीएम तो बोल रहे हैं ना, तो डिप्टी सीएम ही बोलेंगे। देयर इज ए प्लान टू प्रोजेक्ट डिप्टी सीएम एज सीएम, और नीतीश कुमार दबाव में है। वो डिस्पिरेशन की पॉलिटिक्स आपको सड़कों पर दिख रही है। और जो लोग मारे गए हैं, पिट गए हैं, ये राजद के लोग हों, भाजपा के लोग हों, है तो देश की जनता ही ना। गलती हमारी है भाई साहब, हम लोग वोट देते हैं जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, हम लोग अच्छी सरकार के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे कभी वोट नहीं डालते। तो ये अतीत से होता आ रहा है। आप अब 77 में लौटिएगा ना। अच्छा कौशलेंद्र भाई, एक और मेरे मन में एक और सवाल आ रहा था। जब भारतीय जनता पार्टी, तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरियों का वादा घूम घूम कर हेलीकॉप्टर से खूब किया था पूरे प्रदेश में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने भी एक वादा किया था नौकरियां देने, कुछ संख्या कम थी, 10 लाख नहीं थी, कुछ कम थी, मुझे याद है। जरा इन लोगों से आप ही पूछ लीजिए कि नौकरी इन लोगों ने दोनों ने मिलकर दे दी थी क्या? अभी तो भाजपा के प्रवक्ता ने बहुत बढ़िया शब्दों से खेल दिया ना कि प्रधानमंत्री जी ने रोजगार की बात की थी, आपने नौकरी की बात की थी। अब शब्दों से खेलिए, 2 करोड़ रोजगार की बात की थी प्रधानमंत्री जी ने, आपके तेजस्वी ने 10 लाख नौकरी की बात की थी। नौकरी मतलब होता है सरकारी नौकरी,
और रोजगार मतलब रोजगार मतलब पकौड़े भी तलो, पकौड़े भी तलो, पानी वाली मोटर बनाओ, पंचर बनाओ, ये भी रोजगार है। ये शब्दों का खेल, शब्दों का खेल है। देखिए ये जो हुआ पटना में, कोई भी इसकी मतलब नहीं, बहुत निंदनीय है, बहुत निंदनीय है। लाठी से लोकतंत्र नहीं कायम होगा, लाठी नहीं चलनी चाहिए। अच्छा, हम और आप भी ये बहस करें कि बंगाल का असर आ रहा है, फलाना असर आ रहा है। अरे भाई साहब, कुल मिला के अपने देश में ही तो असर आ रहा है। हम लोग भी तालिबानी हो जाएंगे तो फिर किस लोकतंत्र पे हम गर्व कर रहे हैं? अभी नीतीश बाबू हैं, राजद के साथ कितने दिन संबंध रहेगा पता नहीं, अब उसके बाद क्या होगा पता नहीं। हो सकता है संबंध रहे, मैं नहीं ये कह रहा हूं कि वो फिर दूसरी तरफ जाएंगे, लेकिन अतीत के जो। अच्छा, आप मुस्कुरा रहे हैं, आपको लग रहा क्या वो जाएंगे क्या? बिल्कुल, मैंने आपको कहा ना, देयर इज ए पॉलिटिक्स ऑफ डिस्परेशन। अभी दबाव में है, नीतीश कुमार दबाव में है। इनफैक्ट राजद, जब तक लालू जी पटना में बैठे रहेंगे, नीतीश कुमार, अब लालू जी पूरे फॉर्म में है, नीतीश कुमार मतलब क्या अकुलाहट में है क्या कि मैं तो फंस गया, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये सुनील सिंह वाला प्रकरण हल्का प्रकरण नहीं था। नीतीश कुमार कतई इन अच्छा, चीजों को कौशलेंद्र भाई, भारतीय जनता पार्टी इतनी एग्रेसिव क्यों दिख रही है? अब जब मुख्यमंत्री कमजोर दिख रहे हैं, नीतीश कुमार कमजोर दिख रहे हैं, अब वहां पे टूट की गुंजाइश दिख रही है, तो भाजपा सियासत है, हावी होने का मौका है। बट नेचुरल है, टीचर वाले मुद्दे को हाथों हाथ ले लिया, अब हाथों हाथ लेकर इस मुद्दे अच्छा, पर टीचर वाले मुद्दे का जरा खेल क्या है, जरा बहुत संक्षिप्त में समझा दीजिए, क्या मसला क्या है? देखिए, शिक्षकों की बहाली हुई थी बिहार में, वोट बटोरने के लिए जिस तरह भेड़ बकरी की तरह टीचर बहाल किए गए थे, याद है ना आपको? जी। मुखिया जी बहाल करेंगे, जिला परिषद बहाल करेगा, फलाना बहाल करेगा, और उसके बाद नीतीश जी के साथ सरकार भाजपा वाले भी चला रहे थे। उस समय तक दिक्कत नहीं थी। पहले भी वो 30,000 शिक्षक बाजार में आते थे और आंदोलन करते थे कि नहीं, हमको सरकारी नौकरी का ये दो, फलाना दो। इस तरह के आंदोलन लगातार चल रहे थे। मैं लिख रहा हूँ कि लिंक कर दिया। नहीं, बोलिए, लाइव है, आप बोलिए। उस वक्त भी आंदोलन लगातार हो ही रहा था। उस वक्त भाजपा का स्टेज नीतीश कुमार के साथ था, तो भाजपा की भाषा अलग थी, राजद का स्टेज अलग था, राजद की भाषा अलग थी। आज भाजपा का स्टेज अलग है, नीतीश कुमार और राजद का स्टेज एक है, तो स्टेज टू स्टेज स्पीच डिफर करता है। ठीक है, स्पीच वही। ठीक है कौशलेंद्र भाई, मैं एक रिएक्शन मनीष पांडे का लूंगा। मनीष पांडे बोलिए। देखिए, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि यह बात सही है कि सरकार में हम भी थे 9 महीना पहले, और हम लोगों ने भी कई वादे किए थे और कई बात किए थे। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि सत्ता में मुख्यमंत्री जो है उसको इसका अधिकार होता है नीतियों को बनाने का, बिगाड़ने का। बिहार में राजनीति बदली, पार्टी कोई बिगड़ रहा हो, लेकिन 17 वर्षों से मुख्यमंत्री तो एक ही व्यक्ति है, और वह एक व्यक्ति चाहे उसको 45 सीट रहा हो तब, चाहे 105 सीट रहा हो तब, वो कहीं ना कहीं, मुझे यह बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वह प्रभावशाली तो रहा ही है ना। तो क्या चीजें बोली गई, क्या चीजें रोकी गई, ये पब्लिक डोमेन में है, और बिहार की जनता 17 वर्षों की यह खेल को बहुत अच्छी तरीके से समझ रही है। अब अगर आपने कहा कि पहली कलम से हम 10 लाख नौकरी देंगे, अब आपने जैसे कहा वित्त का मामला उठा दिया भी, भाई तो आप 14 तारीख के बाद जो आश्वासन दे रहे हैं कि हम शिक्षकों के साथ वार्ता करेंगे, तो आपके पास अगर रुपया है तो इसका मतलब आप ताल बटोल कर रहे हैं। ठीक है, मनीष पांडे मैं आपको रोक रहा हूँ, हमारे साथ। नेताजी एक बात बताइए, जनता की कोई कदर है? वो आपके समर्थक हो, मेरे समर्थक हो, क्या इस तरह की खुरेंजी लोकतंत्र में जायज है? खून खराबा होना चाहिए, जनता खून खराबा होना चाहिए। समय पे रिजल्ट तो जनता ही देती है भाई साहब। ये जब तक हम सत्ता में हैं, हम अपनी ठीक है। कौशलेंद्र भाई राहुल राज हमारे साथ जुड़े हैं शिक्षक संघ से। मनीष भाई रोक रहा हूं आपको, शिक्षक संघ से राहुल राज जुड़े हैं। राहुल राज, बताइए भाई, क्या मसला है, क्यों आप लोग नाराज हैं? और ये जो पूरा आंदोलन चला जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आपका साथ दे रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाह रहे हैं? सरकारों से क्या कहना चाह रहे हैं, दलों से, राजनीतिक दलों से? राहुल राज जी सर, जैसा कि अभी जो हमारे बिहार में पूरे 4 लाख शिक्षक कार्यरत हैं, इन सभी शिक्षकों का नियोजन किया गया।
जबकि बिहार में ऑलरेडी पहले से शिक्षक बहाल हैं और कुछ शिक्षक हमारे ऐसे हैं 1.5 लाख जो कि टीईटी जैसी कठिन परीक्षा को देकर भी आए हैं। और फिर भी यह सरकार और शिक्षा विभाग यह कहती है कि यदि आप बीपीएससी का परीक्षा देंगे तभी आपको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, जबकि ये कहीं से उचित नहीं है। अन्य सभी राज्यों में देख लिया जाए जहां पर टीईटी पास शिक्षक हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाता है, पुरानी पेंशन दी जा रही है और वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है। यह सरकार जो है हम शिक्षकों को केवल बरगलाने का कार्य कर रही है, क्योंकि सरकार चाहे जो भी हो, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं और हमेशा हमें आश्वासन दिया जाता है। आपको ये चीज भी लगा, अभी 2 दिन पहले पटना में जब धरना प्रदर्शन हुआ था 11 जुलाई को, तो विजय चौधरी जी जो हमारे माननीय वित्त मंत्री हैं, उनका बयान आया था कि 14 तारीख के बाद मुख्यमंत्री जी खुद शिक्षकों से बात करेंगे और उसके कल होके यह आश्वासन दिया गया धरना समाप्त कराएगा। और कल होके के पाठक जो अपर मुख्य सचिव हैं, उनका फरमान आता है कि आंदोलन में जो भी शिक्षक शामिल हैं उन पर कार्रवाई की जाए। और इस कड़ी में हमारे पटना के 2 साथियों को बर्खास्त सस्पेंड किया गया है और विभिन्न जिलों के साथियों से स्पष्टीकरण की मांग की जा रही है ताकि शिक्षकों में भय का माहौल बनाया जाए। इससे हमारा शिक्षक इस सरकार के प्रति, तो आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से मदद मांगी मजबूरी में। मैं राहुल राज, दुर्गेंद्र जी, मैं राहुल राज से एक सवाल पूछना चाहूंगा। बोलिए बोलिए कौशलेंद्र जी, पूछिए। राहुल राज कौशलेंद्र जी सवाल एक पूछेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पटना से जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र जी पूछिए। राहुल जी, एक सवाल मेरा ले लीजिए। जी सर। टेट पास करके आए थे, स्टेट पास। जी सर, बोलिए सर। जो टेट पास करके आए थे, बड़े ज्ञानी शिक्षक लोग थे, उस वक्त ज्वाइन किए थे, उनको अभी कहा जा रहा है कि बीपीएससी का एग्जाम दो। उस वक्त जो टेट पास करके आए थे, उस वक्त भाजपा के लोग नीतीश जी के साथ थे ना, जब उनकी बहाली हुई थी तो? जी हाँ, थे ना। आज वही भाजपा के लोग आज इस मुद्दे पे बड़े उद्गिन होकर आपके साथ खड़े हैं। इसमें कहीं सियासत नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को? मुख्यमंत्री के साथ, मुख्यमंत्री ने कहा था 2 दिन बाद बात कर लीजिए हमसे, बात कर लेते। मुख्यमंत्री आपको ठगते, उसके बाद आंदोलन होता। तो कल जब बात हुई आपके धरना प्रदर्शन के बाद, तो फिर ये भाजपा के आंदोलन में शिक्षकों की सहभागिता मुझे तो समझ में नहीं आई। कहीं ना कहीं आप हमारा नहीं, एक बात मैं रोकूंगा यहाँ पर। जो कह रहे हैं ना, हमारे आंदोलन का ऐलान बहुत पहले से हो गया था, कोई वार्ता और इनके आश्वासन की बात नहीं थी। हम लोगों ने तो 15 दिन पहले यह घोषणा किया था कि हम 13 तारीख को हम विधानसभा घेराव करेंगे और मार्च करेंगे। ये बात किसके लिए करेंगे? हमारे भाई 10 लाख नौकरी एक मुद्दा नहीं है। शिक्षकों के लिए 10 लाख नौकरी के लिए, इस तरह के शिक्षकों के लिए, राज्य में जो अपहरण और अपराध बढ़े हैं उसके लिए, इसमें कई मुद्दे हैं। प्रमुख मुद्दा शिक्षकों का है, 10 लाख नौकरी का है। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर आप सीरियल को भी बना लीजिए, लेकिन उसमें शिक्षक भी शामिल है और भी कई मुद्दे हैं जो हम सरकार से मांग करते हैं। वो सारे मुद्दों राहुल राज जवाब दे दीजिए। मनीष पांडे आप रुकिए, राहुल राज इसका जवाब देंगे। राहुल राज, ये सियासत नहीं है क्या? कौशलेंद्र जी पूछ रहे हैं सियासत में फंस गए आप लोग। भाई जब ये वादा हुआ तब भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी, क्यों नहीं पूरा किया? अब आपके मरहम लगा रही है कि आओ भाई, चूंकि वो विपक्ष में है, लोकसभा चुनाव है, उनको वो सियासत कर रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा आपको सियासत में फंस गए आप? सर, पार्टी चाहे कोई भी हो, जब वो विपक्ष में होते हैं, पार्टी या राजनीतिक दल चाहे कोई भी हो, जब वो विपक्ष में होती है फिर उसे हम शिक्षकों की याद आती है। और जैसे ही वो सरकार में जाते हैं वैसे अपना सारा वादा भूल जाते हैं। क्योंकि इसके पहले जब बिहार में भाजपा सरकार में थी तो उस समय के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री, लग रहा कुछ पूरी बातें नहीं आ पा रही, कुछ नेटवर्क की ही प्रॉब्लम है। मोदी जी वाले बयान को दोहराना चाह रहे थे। मैं बता दे रहा हूं। नहीं, मैं अब मंजीत के पास जाऊंगा। मंजीत काफी देर से कर रहे। मंजीत सिंह बोलिए जरा इस पे। मंजीत सिंह बोलिए। बहुत सारी बातें, बहुत सारे आरोप, बहुत सारे क्लियरिफिकेशन दिए हैं मनीष पांडे ने, और कौशलेंद्र जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात उठाई कि कहीं सियासत है क्या इसमें? आप भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, दोनों सियासत कर रहे हैं। बीजेपी से तो यही पूछना चाह रहे थे कि आपको आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी? आप भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बात कहते हो। आप एनसीपी को कहते थे कि नेशनल करप्शन पार्टी है, उस एनसीपी को तोड़कर महाराष्ट्र की सरकार में आप शामिल करिए। आपके प्रधानमंत्री तीना ठोक ठोक के कह रहे थे कि 70,000 करोड़ की घोटाला है, अजीत पवार पर सिंचाई घोटाला है, स्टेट कोऑपरेटिव घोटाला है, मनी लॉन्ड्रिंग का घोटाला है, और छगन भुजबल पर अवैध कंस्ट्रक्शन घोटाला है,
अच्छा, ये फाइल क्लोज हो गया क्या मंजीत जी? तो भ्रष्टाचार के मामले में ये फाइल क्लोज हो गई क्या अजीत पवार के? कल तक आप उनको भ्रष्टाचारी मानते थे क्या जब आपके साथ बैठते थे मीटिंग में? तो आपका पूरा सूची मेरे मंजीत पास है, बाबू, कितने लोग भ्रष्टाचार में अरे शामिल हाँ हैं। भाई, हमको याद है। कृपा करके सूची मत पढ़िएगा। नहीं, अब हमारे पास समय केवल 1 मिनट है, कृपा करके हमारे ऊपर रहम करिए। अब सूची ऊंची आप लोग मत पढ़िएगा पुरानी वाली, सब पूरी देश की जनता देख रही है। दुर्गेंद्र जी, जी भी हुई है और यह हो गया है क्या? इसलिए दुर्गेंद्र जी, बोलिए बोलिए बोलिए, दुख कौशलेंद्र जी इसी बोलिए। बात का है जो आपने कहा ना, जनता देख रही है। जनता देख नहीं रही है, जनता भावनाओं में बह रही है। सच्चाई यह है कि अभी जो बात हो रही है, आज जो लाठीचार्ज हुआ उसमें लोग मरे, ये दुखद है या नहीं? ये नहीं कह के कि अजीत पवार भ्रष्टाचारी तो तुम भ्रष्टाचारी तो फलाना, वो जो एलओसी पे फायरिंग नहीं होती, अंधेरे में फायरिंग, जी। वो फायरिंग करके तू गंदा मैं गंदा तू गंदा, ये राजनीति पब्लिक। अगर आप जो कह रहे हैं दुर्गेंद्र जी बार बार जनता देख रही, जनता कुछ नहीं देख रही है। यही शिक्षक जो आज इस आंदोलन में शामिल हुए वो भूल गए कि सुशील मोदी ने क्या वादा किया था। सुशील मोदी ने क्या कहा था उस वक्त? सुशील मोदी ने बतौर वित्त मंत्री कहा था कि भैया सरकारी सेवक बनाने लायक पैसा नहीं है हमारे पास। और आज मुख्यमंत्री ने नहीं कहा था क्या? नौकरी मानो, कहाँ से लाओगे, पैसा कहाँ से लाओगे, जेलवा से आए क्या पैसा? ये वीडियो आप नहीं सुने हैं क्या लगता है? मुख्यमंत्री ने क्या कहा था वो भी तो सुनाइए भाषण मतलब से, कि पैसा कहाँ से लाओगे, जेलवा से नहीं तो मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री अपने स्टैंड से बदल गए तो आप भी बदल गए। मुख्यमंत्री अपने स्टैंड से बदल गए तो आप भी अपने स्टैंड से बदल गए। नीतीश कुमार अपने स्टैंड से बदल गए तो भाजपा भी, विचारधारा की पार्टी भी अपने स्टैंड से बदल गई। समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता भाई साहब। आप लोगों का स्टेज बदलता है, आप लोगों का स्टेज बदलता है तो आपके बयान बदलने लगते हैं। आपका स्टेज बदलता है तो आपके बयान बदलने लगते हैं। जनता मूर्ख है। नहीं, क्या वित्तीय बोझ नहीं है? आप बताइए ना, क्या वित्तीय बोझ है? अगर इस विषय को कोई रखता है आप उसको राजनीति से जोड़ देंगे। भाई हम अपना रेवेन्यू बढ़ाएंगे। आज बिहार की सरकार मात्र 24% अपना रेवेन्यू जनरेट कर पाती है और 76% केंद्र पर है। आप अपना रेवेन्यू बढ़ाएंगे तो जो रेवेन्यू आने के साधन है, बालू है, दारू है, आप हर जगह ब्लॉक लगा के और एक ठीक है मनीष जी, अब हो गया। मनीष जी अब हो गया। एक 10 सेकंड का रिएक्शन मैं मंजीत के पास जाऊंगा। मंजीत सिंह 10 सेकंड का रिएक्शन, फिर मैं कार्यक्रम खत्म करूंगा। फाइनल कमेंट कौशलेंद्र जी। बीजेपी ने जितने भी वादा किए देश में, देश की जनता से एक भी वादा पर खड़ा नहीं उतरा। चाहे काला धन का वापसी हो, चाहे 2 करोड़ रोजगार हो, किसानों की का एक भी। बीच में नहीं मनीष पांडे, बीच में नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको मैंने पूरा वक्त दिया, बोलिए। दिल्ली की सरकार ने देश की जनता को ठगा है। ईडी, सीबीआई इनकम टैक्स का दुरुपयोग करके देश में सत्ता हासिल कर रही है। अध्यादेश एक कानून चला रही है। वो ईडी सीडी का प्रयोग कर रहे हैं, आप लाठियां चलाओगे। इतना अंतर है बस। प्रतिबंधित इलाके में जाएंगे, जब कानून को तोड़ेंगे, जब कानून का मखौल उड़ाएंगे। ठीक है मंजीत भाई, फाइनल कमेंट 20 सेकंड में। कौशलेंद्र भाई 20 सेकंड में, इसमें कोई टिप्पणी नहीं होगी। फाइनल कमेंट है जी। दुर्गेंद्र जी, मैंने कुछ दिन पहले आपको कहा था फिर कैमरा पटना आएगा, आ गया पटना। कहा था मुझे याद है, मुझे कहा था आपने कि कैमरा महाराष्ट्र से पटना आने वाला है। आने वाला आ गया। आ गया, अब मैं आ गया, बताऊं आ आपको, ये जो विजय सिंह आज जहानाबाद के मरे ना जी, ये 1-2 दिन सुर्खियां बटोरेंगे और उसके बाद विजय सिंह भुला दिए जाएंगे। फिर मसला उठेगा, सृजन वाला मसला उठेगा। मैं आपको आज बता रहा हूं, सृजन वाला मसला उठेगा। अभी थोड़े दिन पहले मुख्यमंत्री राजभवन गए थे ना जी, जहां पे सुशील मोदी और मुख्यमंत्री की अचानक मुलाकात हुई थी जी। मैं खुलासा कर रहा हूं, जी। सृजन वाला मसला उठेगा। फिर देखिएगा ईडी सीडी के जगह सृजन का एक नया चक्कर शुरू होगा। फिर आपके कैमरे पटना पे केंद्रित होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कौशलेंद्र भाई, मनीष पांडे बहुत शुक्रिया, पीयूष पंत जी और मंजीत सिंह बहुत शुक्रिया, राहुल राज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, संपादक कौशलेंद्र जी ने कहा था, ये सही बात है, कहा था कि महाराष्ट्र के बाद अब कैमरे बिहार आएंगे, पटना आएंगे। कैमरे आ गए। मौत दुखद है, बहुत दुखद है, बहुत पीड़ादायक है।
जब किसी के घर का इंसान जाता है ना, तो उसी को उतना दर्द होता है। नेता बयान देता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, कुछ दिन बाद सब लोग भूल जाते हैं। सफ़र करता है परिवार। जो भी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, कम से कम उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, राजनीतिक दलों के लिए आप काम करते हैं, अपनी आप प्राणपण से जुट जाते हैं, लेकिन कम से कम प्राण आपके बचे रहें, इतना जरूर गुंजाइश रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।